हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कोटा के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट से कुछ अच्छे क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सपोज एफ एक्स इज ए क्यूबिक पोलोमियल डिविजिबल बाय बोथ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एंड दिस। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, सबसे पहले अगर कोई क्यूबिक पोलोमियल एक दो क्वाड्रेटिक से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब चार रूट तो नहीं आ सकते, डेफिनेटली एक रूट तो उसका कॉमन रहा होगा। तो मैं कॉमन रूट निकालता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने बात करी तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल टू जीरो। दोनों का मैंने कॉमन रूट निकाला तो ये माइनस, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए माइनस बी एक्स इक्वल टू, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा ए माइनस बी, कैंसिल आउट, तो एक्स इज इक्वल टू वन, हमारा एक रूट आ गया। तो इसका मतलब मैं बात करूँ इस वाली इक्वेशन की, किस इक्वेशन की, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का अगर एक रूट वन है तो दूसरा रूट कितना होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट से बी होगा। सिमिलरली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए की मैं बात करूँ, अगर इसका एक रूट वन है तो दूसरा रूट ए ही होगा। तो मेरे पास रूट कौन कौन से आ गए, वन, ए और बी आ गए। इसका मतलब ऊपर वाली जो इक्वेशन है एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस 72 के तीन रूट होंगे। कौन कौन से रूट होंगे, वन, ए और बी। तो मुझे क्या निकालना है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट निकालना है, यानी मुझे वन स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, वन प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स दो दो की मल्टीप्लाई, तो ए आ जाएगा, बी आ जाएगा एंड क्या आएगा, ए बी आएगा। अगर वन ऊपर वाली इक्वेशन का रूट है, यानी अगर वन किसका रूट है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी का रूट है, तो सेटिस्फाई करेगा। तो वन प्लस ए प्लस बी कितना आने वाला, जीरो आने वाला, तो ये पार्ट तो जीरो हो गया। माइनस टू हमारे पास चल रहा है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस वन आ गई। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट के फंडे से, अगर इसका एक रूट वन है दूसरा रूट ए है बी है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितनी आएगी, माइनस प्लस माइनस कितनी आएगी, -72। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, -72। तो मेरे पास कितना आ गया, -2 टाइम्स 73, तो प्लस का हमारे पास कितना आ गया आंसर, 146। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ अल्फा बीटा गामा बी द डिस्टेंट रियल नंबर सच दैट दिस इक्वल टू दिस। क्या लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है, मैं एक इक्वेशन की बात कर लेता हूँ। एक इक्वेशन लिखी हुई है और जिसके तीन रूट गिवन है। क्या लिखे हुए हैं, मैं इसकी बात करूँ तो ये लिखा हुआ है अल्फा, ये लिखा हुआ है ए माइनस साइन थीटा एक्स स्क्वेयर बी माइनस कोस थीटा प्लस का एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप अगर इस इक्वेशन में अल्फा पुट करेंगे तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास प्रकट हो जाएगी। अगर आप इस इक्वेशन में बीटा पुट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। और अगर आप इस इक्वेशन में गामा पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, अगर इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, इस इक्वेशन के आपके पास कितने रूट्स आ चुके हैं, तीन रूट आ चुके हैं, यानी अल्फा बीटा एंड गामा। अगर किसी इक्वेशन के तीन रूट आ जाते हैं तो डेफिनेटली वो इक्वेशन क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। अगर वो इक्वेशन आइडेंटिटी होती है तो उसका लीडिंग कोफिशिएंट ए बी सी तीनों को एक साथ जीरो होना पड़ता है। अगर ए जीरो हो गया तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई साइन थीटा, बी की वैल्यू मेरे पास आ गई कोस थीटा और सी की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, जीरो। अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल बन गया। फर्स्ट वाले पार्ट की मैं बात करूं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा वन हो जाएगा। ए स्क्वायर की मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, थ्री टाइम्स क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा और प्लस क्या लिखा हुआ है, फाइव टाइम्स बी स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, फाइव कोस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। ठीक है जी। तो इसकी मैं बात करूँ तो इसकी मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। तो एक कोस स्क्वायर थीटा मैंने इसको दे दिया, तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा, वन बन जाएगा। इसको मैंने टू से मल्टीप्लाई कर लिया है, टू से मैंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, तो बेसिकली ये 3/2 तो आ जाएगा मेरे पास और ये कितना आ जाएगा, साइन टू थीटा आ जाएगा। अब इसकी मैं बात करूँ तो 4 कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, टू को रखा बाहर,
2 कोस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या 1 प्लस कोस 2 थीटा। अब क्या कर लीजिए, अब एलसीएम भी ले लीजिए, साथ के साथ सोल्व भी कर लीजिए इसको। 2 ऊपर चला जाएगा एलसीएम, नीचे हमारे पास बनकर आएगा 2 प्लस 3 साइन 2 थीटा प्लस 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस 4 कोस 2 थीटा आ जाएगा। तो 2 अपने पास ऊपर चल रहा है 6। फंक्शन की मैं क्या निकाल रहा हूँ, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। तो वो क्या आएगी, -5 से 5 आएगी क्या? यस गाइस, देख लीजिए क्या आएगी, -5 से 5 ही आने वाली है क्या? बिल्कुल, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16, तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा 6 माइनस 5, 1 से कितना आ जाएगा, 1 से आ जाएगा 11। ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, रेसिप्रोक कर लूँगा तो एक तो आ जाएगा 2/1 आ जाएगा, एक कितना आ जाएगा 2/11 आ जाएगा। तो 2 हमारी इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। क्लियर है सबको? सेकंड एग्जाम्पल भी बहुत इजीली किया जा सकता है। सेकंड पार्ट इसका मैं बात करूं तो v1 हमारे पास क्या बनकर आ गया, v1 है ai प्लस bj प्लस ck। तो ck तो हटा ही दीजिए, तो साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा j बनकर आ जाएगा। v2 अपने पास है i प्लस j प्लस रूट के। नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा पूछी है, तो मैं कर लेता हूँ इसको भी सोल्व। तो इसकी मैं बात करूँ तो कितना एंगल लिखा हुआ है, π/3। तो कोस थीटा में लिख देता हूँ, कोस π/3। ठीक है जी, कोस थीटा पाई, दोनों की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगी, फर्स्ट की a प्लस कितना आ जाएगा, a प्लस बी बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा, a प्लस बी, और c वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट तो करनी आती है ना सब लोगों को। a प्लस बी, नीचे मॉडुलस ऑफ a आएगा, मॉडुलस ऑफ a आएगा तो कितना आ जाएगा अपने पास, 1 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ जाएगा, और अंडर रूट ऑफ इस वाले पार्ट की मैं बात करूँगा तो कितना आ जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर, तो 2 आ जाएगा। तो 1/रूट के अंदर 4 आ जाएगा, रूट के अंदर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, cos 60, तो इसकी मतलब साइंस इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है जी, 1/2 की बात कर रहे हैं। a प्लस बी की मैं बात कर रहा हूँ, a प्लस बी की बात करने का मतलब क्या हुआ, किसकी बात कर रहे हैं, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की बात कर रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, 4 का रूट 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा। तो अब मुझे बेसिकली साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू 1 का जनरल सोल्यूशन निकालना है। तो मैंने 1/√2 से मल्टीप्लाई किया, 1/√2 से क्या कर दिया है, कंप्लीट क्वेश्चन को डिवाइड कर दिया है। ऐसा करने से किसका फॉर्मूला बन गया, कोस ऑफ थीटा माइनस π/4 का फॉर्मूला बन गया, इज इक्वल टू कोस ऑफ 5/4 लिखा हुआ है। तो थीटा माइनस π/4 इज इक्वल टू जनरल सोल्यूशन 2nπ प्लस माइनस अल्फा आपके पास आ जाएगा। अब आप इंटरवल का ध्यान रख लीजिए, और उस इंटरवल में जो आपके आंसर आएंगे वो क्लियर हो जाएगा। मेन था आप क्वेश्चन को स्टार्टिंग में पहचान पाएँ कि आइडेंटिटी लिखी हुई है या नहीं लिखी हुई है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन गिवन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अभी तक हम लोगों को क्वेश्चन में बेसिकली रेंज निकालनी होती थी, यहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी रेंज गिवन है और हम लोगों से ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है क्या? तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। क्या करता हूँ मैं, इसमें एक बार कैपिटल ए और कैपिटल बी लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को राइटिंग अच्छे से समझ में आए। फंक्शन को मैंने y एज्यूम कर लिया, तो ये हो गया x² प्लस ax प्लस बी डिवाइडेड बाई x² प्लस 2x प्लस 3 लिखा हुआ है। क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो ये आ जाएगा x² प्लस 2xy प्लस 3y माइनस x² माइनस ax माइनस बी इक्वल टू 0। x² में क्वाड्रेटिक बना ली तो ये बन गई y माइनस 1 प्लस x बाहर, तो ये आ गया 2y माइनस a प्लस 3y माइनस बी इक्वल टू 0। रियल वैल्यू के लिए सोल्व कर रहे हैं तो डिस्क्रीमेंट को पॉजिटिव होना पड़ेगा, तो 2y माइनस ए माइनस 4 होल स्क्वायर, y माइनस 1 आ जाएगा, 3y माइनस बी इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है क्या? तो हम लोगों ने इसको ओपन कर लिया। ओपन करने के बाद जो आएगा वो मैं लिख रहा हूँ आपके पास, ये बनकर आएगा 4y² प्लस a² माइनस 4ay
-12y² प्लस 4by प्लस 12y माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगेन सोल्व किया तो आ गया -8y² प्लस y की टर्म को एक साथ कर लिया तो ये आ गया 4b प्लस 12 माइनस 4a प्लस a² माइनस 4b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। -8 से भी मैंने डिवाइड कर दिया तो y² प्लस y, ये आ गया 4b प्लस 12 माइनस 4a डिवाइड बाई -8a प्लस a² माइनस 4b डिवाइड बाई -8 लेस देन इक्वल टू 0। यस, अगर इस क्वेश्चन में a एंड b नहीं होता, अगर इस क्वेश्चन में क्या नहीं होता, a और b नहीं होता, तो फिर क्या होता? तो आपकी यहीं से रेंज, क्योंकि सबसे पहले x में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, फिर डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव करते हैं रेंज के क्वेश्चन में, फिर y में क्वेश्चन बन जाता है और सोल्व करने के बाद आंसर आ जाता है। अगर ये पार्ट ऐसे ही होता और आंसर भी ऐसे ही आता, अगर यहाँ से अपने पास a और b नहीं होते, यानी क्वेश्चन हम लोगों को कैसा दिखता है, ये दिखता y प्लस 5 इंटू वाई माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बनता, अगर इस क्वेश्चन की रेंज यही आती तो मैंने यहाँ से क्या कर लिया, कंपेयर कर लिया, यानी ये क्या बनकर आता, y² प्लस वाई माइनस 20 लेस देन 0 बनकर आता। तो इस दोनों को सेम कंपैरिजन कर लिया। जब मैंने इसका कंपैरिजन किया तो मेरे पास कौन सी टर्म क्या होनी चाहिए, यानी 4b प्लस 12 माइनस 4a डिवाइडेड बाई -8 क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, और a² माइनस 4b डिवाइडेड बाई -8 कितना होना चाहिए, -20 होना चाहिए। अब तो आपके पास a और b में कितनी इक्वेशन है, 2 इक्वेशन है। सोल्व करेंगे तो a और b की वैल्यू आएगी, तो a की वैल्यू आएगी 14 और b की वैल्यू आएगी 9। तो आपको फाइनली आंसर पूछा गया था a² प्लस b², तो ये 196 हो जाएगा, ये 81 हो जाएगा, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा, 277। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए। आप कैलकुलेशन भी सोल्व कर लीजिए, आपको आइडिया आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हम लोगों को गिवन है x² y² ग्रेटर देन 0, देन फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। ठीक है जी, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, सबसे पहले मैं x को क्या अज्यूम कर लेता हूँ, x को मैं अज्यूम कर लेता हूँ r cos थीटा एंड y को अज्यूम कर लेता हूँ r sin थीटा। तो मेरे पास क्या बनकर आएगा देखना, x² प्लस y² r² cos थीटा प्लस r² sin थीटा, और r² ही बच जाएगा। नीचे की बात करें तो क्या आएगा, r² cos थीटा प्लस r² sin थीटा cos थीटा प्लस 4r² sin थीटा। कंप्लीट क्वेश्चन से r² बाहर आ गया, अंदर बचा 1, तो ये आ गया cos थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस 4 sin थीटा। cos थीटा प्लस sin थीटा 1 बन गया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया तो sin 2 थीटा डिवाइड बाई 2 बन गया, और ये 3 बाहर, ये अपने पास बचा 3 sin थीटा बचा था, उसको लिख सकता हूँ क्या, sin थीटा को 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2। अब हम लोगों ने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ऊपर हमारे पास चला जाएगा 2, नीचे हमारे पास बनकर आएगा 3 प्लस 2 प्लस sin 2 थीटा माइनस 3 cos 2 थीटा। अब इसकी मैं बात करूँ तो ये लिखा हुआ है 2 प्लस 5। अब इसकी रेंज की बात करें तो अगर हमारे पास होता है a cos थीटा प्लस b sin थीटा, तो इसकी रेंज होती है माइनस ऑफ √a² प्लस b² से लेकर प्लस ऑफ a² b² तक। तो ये हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ √10 से प्लस ऑफ √10। तो एक आंसर कितना आ गया, 2/5 माइनस √10 आ जाएगा, एक आ जाएगा 2/5 प्लस √10 आ जाएगा। अब मुझे क्या निकालनी है, इनकी एवरेज निकालनी है। एवरेज निकालने के लिए मिनिमम और मैक्सिमम का डिवाइड बाई 2 करना होगा, तो 2 कॉमन ले लिया, 1/5 माइनस √10 अपॉन 1/5 प्लस √10 आ जाएगा। क्लियर है क्या? और नीचे तो मुझे 2 करना ही होगा एवरेज के लिए बाद में, तो मैं पहले इसका एलसीएम ले लेता हूँ। एलसीएम सोल्व करने के बाद मेरे पास कितना आ गया, 2 टाइम्स ये हमारे पास आ गया 25 माइनस 10 कितना आ गया 15, ये आ गया 5 प्लस √10
प्लस 5 माइनस रूट 10, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ से आ गया 10 20/15, कितना आ गया 10 20/15 आ गया। क्लियर है क्या? और नीचे 2 तो चल ही रहा है हमारे पास, क्योंकि एवरेज वाला 2 जो मैंने लिखा है। तो हमारे पास कितना गया 10/15 आ गया। तो ये कितना आ गया 2/3 आ गया। अब क्वेश्चन की मैं बात कर लेता हूँ। तो किसकी एवरेज निकालनी थी? आंसर हम लोगों को फाइनली आंसर निकालना है 2007 इंटू ए की वैल्यू कितनी आई 3 से कैंसिल आउट हो गया 669 पर। इसकी 2 से मल्टीप्लाई की तो कितना आ गया 138। क्लियर है गाइस? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस पूछा गया है। एक्स पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? x प्लस 1/x की होल पावर 6 लिख सकता हूँ, माइनस x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6। ये -2 अंदर लेंगे तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई 1/x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस ये लिखा हुआ है x³ डिवाइडेड बाई 1/x³ लिखा हुआ है। अब हम लोग बात करें तो ये तो क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है x प्लस 1/x की होल पावर 6 लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इसको मैं लिख सकता हूँ क्या x³ डिवाइडेड बाई 1/x³ का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। नीचे के वाले बात करें तो क्या लिखा हुआ है? 1/x की पावर 3 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 1/x³। ऊपर वाले फंक्शन में मैंने a² माइनस b² वाला फंडा लगाया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको लिख सकता हूँ क्या x प्लस 1/x की पावर होल पावर 3 प्लस x³ प्लस 1/x³ a प्लस b वाले फंडे से, और माइनस वाले फंडे से करूँगा तो क्या आएगा? x प्लस 1/x की पावर होल क्यूब माइनस x³ माइनस 1/x³ डिवाइडेड बाई x प्लस 1/x की पावर 3 प्लस x³ डिवाइडेड बाई 1/x³। ये वाला पार्ट कट गया। अब हम लोग इसका फॉर्मूला खोलते हैं तो क्या आएगा? x³ डिवाइड बाई 1/x³ प्लस 3 टाइम्स x प्लस 1/x माइनस x³ 1/x³। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो गए। तो मेरे पास फाइनली क्या बन के आ गया? 3 टाइम्स x प्लस 1/x। किसी नंबर और नंबर का रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, नंबर तो हमेशा ही ग्रेटर देन 2 आता है। तो ये नंबर हमेशा क्या आएगा? ग्रेटर देन 6 आएगा। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है सबको? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इमेजनरी। अगर ऊपर वाली इक्वेशन के रूट्स इमेजनरी हैं तो इसका डिस्क्रीमेंट c² माइनस 4ab कैसा रहा होगा? नेगेटिव रहा होगा, यानी c² की वैल्यू 4ab से छोटी रही होगी। देन द एक्सप्रेशन इज, इस एक्सप्रेशन के बारे में पूछा गया है। तो इस एक्सप्रेशन क्या लिखा हुआ है? 3b² प्लस 6bcx प्लस 2c² की बात कर रहा है। तो इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पर आती है? -d/4a पर आती है, यानी माइनस ऑफ 36b² माइनस 4a 3b² 2c² डिवाइडेड बाई 12b² हमारे पास आ जाएगा। तो ये माइनस ऑफ कितना आ गया? 36, ये 12 24, 12b² c² आ गया, और इसकी बात करें तो 12b² आ गया। दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो ये माइनस ऑफ c² की बात कर रहा है। माइनस ऑफ c² दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन -4ab आ जाएगा। तो माइनस c² क्या आ जाएगा? ये फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी? हमेशा -4ab से क्या आ जाएगी? ग्रेटर देन आ जाएगी। समझ गए क्या? c² जो है तो नंबर क्या आने वाला? हमेशा -4ab से ग्रेटर देन आने वाला है। समझ गए क्या? तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है गाइस सबको? नोट कर लीजिए। यस गाइस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा यहीं पर ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी सीक्वेंस एंड सीरीज।